सेवन मेजर प्लेट्स एंड सिक्स माइनर प्लेट्स में से जो हमारी एक प्लेट थी दैट वाज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब क्या हुआ कि दूसरी चीज हमने पढ़ी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है प्लेट्स में मूवमेंट हुई, प्लेट्स में जो है मूवमेंट होती रहती है और जिसके कारण उस टाइम भी जो है मूवमेंट हुई। और मूवमेंट के कारण जो है वो क्या हुआ कि तीन तरीके की मूवमेंट्स हमने पढ़ी थी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। ये तीन तरीके की मूवमेंट्स जो है वो उस टाइम हो रही थी अर्थ इनसाइड द अर्थ, जिससे क्या हुआ डिफरेंट प्लेट्स मूव डिफरेंटली। कुछ जो है वो प्लेट्स कन्वर्ज हो गई, कुछ प्लेट्स जो है वो क्या हो गई डाइवर्ज हुई और कुछ ट्रांसफॉर्म हुई, जिससे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव किए। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट हमको ये स्टार्टिंग में शेयर के जो है वो में ऐसे प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज मिलते हैं जो ग्लेशियर्स के या उस सी वाटर में रहते हैं। तो इट मीन्स ऑब्वियसली कि उस टाइम जो है इंडिया कि हमें सदर्न पार्ट में जो है ग्लेशियर के डिपॉजिट्स मिलते हैं। अब हम इस बात पे आते हैं कि इंडिया के जो मूवमेंट है वो कैसे हुई। अब इसमें देखो कि हमने देखा था कि ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एज प्रेजेंट हमारा क्या था, अफ्रीका। अफ्रीका के साथ हमने यहाँ पर जो है एक प्लेट की थी, सऊदी अरेबियन प्लेट जो है, अरेबियन प्लेट की बात की थी जो आज का प्रेजेंट है सऊदी अरेबिया। तो इसके वेस्टर्न साइड यहाँ पर आज का पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ जो वेस्टर्न में कौन सी प्लेट थी, साउथ अरेबियन प्लेट। इसी तरीके से यहाँ पर जो इसकी बाउंड्री बनाता था ईस्टर्न साइड, वो म्यांमार की हिल्स थी जो यहाँ पर इसकी बाउंड्री बनाती थी। और साउदर्न पार्ट में यहाँ पर हमने जब एक पैंजिया फॉर्म किया था तो यहाँ क्या था, ऑस्ट्रेलिया। तो इसके साउथ में क्या था, ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो सिचुएशन है वो हमें नजर आती है 250 मिलियन ईयर्स अगो की। ये जो सिचुएशन है वो कब की है, 250 मिलियन ईयर्स अगो, व्हेन द इंडिया लाइज बिलो द 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब क्या हुआ कि नियर अबाउट 100 मिलियन ईयर्स अगो जो है मिलियन नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना शुरू कर दिया। अब नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना शुरू कर दिया है, इसमें भी यहाँ पर 71 मिलियन ईयर्स अगो आई कि जो इंडिया है जो हमें आज की
तो जब ये प्लेट्स में स्प्लिट हुआ तो वहां से वोल्केनिक इरप्शन होने लगा, गैप आ गया प्लेट्स में, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, लावा एमिट होने लगा। हमारे किसी फॉर्मेशन की फॉर्मेशन 55 million years ago, India reaches near the equator, and near about 38 million और उत्तराखंड जिससे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या था, टेथिस सी। अब इंडिया जो टेथिस सी था स्टार्टेड द फॉर्मेशन ऑफ क्योंकि जो भी कॉन्टिनेंट था सकता था, इधर भी कॉन्टिनेंट जा रहा था, तो दोनों कॉन्टिनेंट जो है वो आपस में मर्ज हो रहे थे। दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस प्लेट। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा कि जब ये कन्वर्ज हो रहे थे तो बीच लिफ्ट करना शुरू कर दिया, और जिससे कि वो ऊपर उठते हुए माउंटेन्स की फॉर्मेशन होने लगी, जिसे आज हम प्रेजेंट डे हिमालयास कहते हैं। तो ये प्रेजेंट डे हिमालयास जो है कंटिन्यू है बट इट इज स्टिल shifting of the movement of the Indian plates. So here we completed our fourth chapter. Students, you have to prepare the map. Plate. Second is African plate. Third is North American plate. South American plate. And the last one is Antarctica plate. साथ में जो करनी प्लेट्स है, फर्स्ट इज कोको प्लेट, सेकंड नजाका प्लेट, थर्ड इज फिलीपाइंस, fourth is Fiji,
Next is Arabian plate, and last is Caroline plate. So 7 major and 6 minor plates. Along with it, you must know also the ring of fire and the hotspot of volcanoes. इसके साथ साथ आपको ये भी जो है मैप पे प्रिपेयर करना है, हॉटस्पॉट ऑफ वोल्केनोस एंड सम ऑफ divergent and convergent boundaries. These and other concepts. Okay, after then, now students, due to the deduction of time rock cycle. So first of चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आवर अर्थ इज मेड अप हमारी अर्थ जो है ना, लिथो ट्रस्ट अपर मेंटल. Crust is the solid part of the earth. Upper mantle is liquid and gaseous. तो यहाँ पर हमारा जो है सॉरी लिक्विड एंड मोल्टन. तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमें अर्थ के अपर पार्ट में मींस क्रस्ट में सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, और जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल में ये हमें लिक्विड एंड मोल्टन फॉर्म यानी कि लावा यानी मैग्मा की फॉर्म में हमें मिलते हैं. अब ये एलिमेंट्स वैसे तो हमारे जो अर्थ है उसकी फॉर्मेशन 98% जो फॉर्मेशन है अर्थ की वो कितने एलिमेंट से हुई है? ओनली 8 एलिमेंट्स. 8 एलिमेंट्स जो हैं उनसे इसकी फॉर्मेशन हुई है. और इसमें भी 8 एलिमेंट्स में कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं? दैट आर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम. जिससे 98 फॉर्मेशन में हाइड्रोजन ये एलिमेंट्स हैं जो वो हमें स्मॉल अमाउंट में मिलते हैं.
So 8 elements form the 98% of the Earth's crust. है इन natural operating substance that and chemical composition. के अंदर में अपने ही फिजिक्स बनता है पोजिशन के थ्रू तो हम डिफरेंट मिनरल्स को आपस में डिफरेंशिएट करते ही हैं, साथ ही साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि हमें दिखाई देती है उसके लक्ष्य के रूप में, उसके फ्रैक्चर के रूप में, तो उस में उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन हमें फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, बट इन 2000 में से भी जो हमारे मेन है वो क्या है, 6 मेजर मिनरल्स है जो हमारे जो है डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, यानी कि जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 6 मेजर मिनरल्स ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको हम रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स भी कहते हैं। इन 6 मेजर मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, जिनसे रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। एंड फ्रॉम द रॉक्स वी एक्सट्रैक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, है ना। तो इट मीन्स जो मिनरल्स हैं वो कैसे आते हैं, सबसे पहले कि जो हमारा इंटीरियर पार्ट है, अपर मेंटल पार्ट है, वहां पर मैग्मा एग्जिस्ट करता है। मैग्मा एग्जिस्टेंस के कारण वहां पर वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनिक इरप्शन से लावा जो है वो इजेक्ट होता है। लावा व्हेन द लावा कूल डाउन and solidified, then it convert into the rocks and जो लावा में igneous rock। अब कुछ जो मिनरल्स हैं वो तो जो है लावा के अपीयरेंस के कारण होते हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स जो हैं वो हमें सॉलिड, लिक्विड और एल्युमिनियम, सल्फर, मैग्नीज, नेचुरल गैस। तो है हमारा सॉलिड आ गया, ये हमारा जो है वो लिक्विड फॉर्म आ गई और दैट इज गैसियस फॉर्म। है
नहीं होती। मैटर है deep inside the earth for the million years, several million years. Then it converted into the different forms like coal, found petroleum existence. जो है वो इनकी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्रिस्टल फॉर्म, एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, यानी बाहरी, और क्रिस्टल यानी कि जो उसके कण है। फॉर्म इज फॉर्मेशन, कि उसके जो कण है यानी क्रिस्टल है उसके बाहरी रूप से उसके क्रिस्टल की फॉर्मेशन हमें कैसे मिनरल्स जब हम उसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं हमें एक फॉर्मेशन मिलती है, रेक्टेंगल शेप में है। अगर वो जो है वो हमारी ये जो इस देखा होगा तो उस चीज को जब ले ठीक है, ये हमारी क्या हुई हॉरिजॉन्टली जो है लेयर डिफरेंट हो गई, उससे सेपरेट हो गई। अब फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर की मीन्स कि जब आप इसको जब रॉक को हम ब्रेक करते हैं तो वो अनइवनली जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो अनइवनली जो ब्रेकेज है रॉक्स में वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्रैक्चर। यानी कोई छोटा या बड़ा पार्ट जो है वो टूटना वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्रैक्चर। तो ये भी जो हमारी रॉक्स की ब्रेकिंग रेजिस्टेंस है वो अलग अलग हमें नजर आती है। नेक्स्ट इज लस्टर। नाउ व्हाट इज लस्टर मींस कुछ जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही शाइनी होते हैं, बहुत शाइन करते हैं, है ना। जैसे कि हमारे प्रेशियस स्टोन्स हैं, है ना। तो उस तरीके से जो कुछ मिनरल्स जो है वो बहुत शाइनी होते हैं। इसी तरीके से कुछ मिनरल्स जो है वो बहुत डल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर डल जैसे कि हमारा सैंड कोटा स्टोन है वो क्या होता है? वो बहुत ही डल होता है। कुछ ग्लोसी होते हैं, कुछ बहुत सिल्की होते हैं, कुछ मेटेलिक होते हैं। तो इस तरीके से हर मिनरल का अपना एक लस्टर हमें नजर आता है। नेक्स्ट इज कलर। मिनरल्स कैन बी
कहीं मिनरल्स इम्प्योरिटी मिनरल्स के ऊपर लाइट थ्रो करते हैं तो उससे उसका कलर जो है वो नजर आता है। जैसे कि क्वार्ट्स जो है जब हम रात को उसको अंधेरे में देखते हैं तो वो चमकता है, तो उसके हमें लस्टर नजर आता है, दैट इज शाइनिंग। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा जो हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारे रेड हम स्टोन्स पहनते हैं, नग जिसको हम कहते हैं, है ना, नीलम पहनते हैं, मूंगा पहनते हैं, तो ये सारे जो है वो हैं, तो एटलीस्ट हमारे मिनरल्स ही, और ये डिफरेंट कलर्स में जो है वो हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट इज द जब हम मिनरल्स को रब करें, सरफेस पर जब हम मिनरल्स को ऐसे रब करते हैं, दैट कन्वर्टेड इनटू द पाउडर, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाउडर में। तो पाउडर में कन्वर्ट होने के बाद मिनरल्स का क्या कलर है? दैट इज नोन एज स्ट्रेट। कि जब हम मिनरल्स को रब करते हैं या फिर हम उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस में उसका क्या कलर है? दैट इज स्ट्रेट। जैसे कि मैलेकाइट है, वो ग्रीन कलर का होता है, और जब हम उसको रब करते हैं तो उससे हमें कलर भी ग्रीन मिलता है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रीन स्ट्रेट। हमें किस कलर का होता है कि जब हम उसे रब करने पर जो उसका कलर हमें मिलेगा आफ्टर द पाउडरिंग। द कलर ऑफ द मिनरल, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट। डिफरेंट मिनरल्स हैव डिफरेंट स्ट्रेट्स। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। The seventh is transparency. ट्रांसपेरेंसी में हम तीन चीजें करते हैं कि कुछ some objects are transparent, some are opaque and some are translucent. कुछ मिनरल्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि वो लाइट को अपने अंदर से पास आउट होने देते हैं। कुछ जो है ओपेक होते हैं, जिनमें से लाइट पास आउट नहीं हो सकती, और कुछ जो है वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें मिनरल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलती है। जैसे कि ग्लास है, ग्लास क्या है आपका कि वो ट्रांसपेरेंट है, है। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी इज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि इट इज पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल। कि क्रिस्टल जब हमने बात की, सबसे पहले हमने कहा कि जो क्रिस्टल हैं वो हमें डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, यानी स्क्वायर भी हो सकते हैं, वो ऑक्टागोन भी हो सकते हैं, हेक्सागोन भी हो सकते हैं। अब हमने सपोज मान लिया कि एक क्रिस्टल जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्क्वायर की फॉर्म में। अब ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है? इट कैन बी फाइन, कोर्स और मीडियम। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ये क्रिस्टल है उसका साइज क्या है, वो कितने साइज का है, बहुत ही फाइन है या मीडियम है या कोर्स है। जैसे आप मड लो, मड में आप सैंड ले लो, सैंड को क्या करोगे, सैंड भी बहुत ही बारीक कण होते हैं, तो उसकी जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? फाइन।
ऐसे ही आप जो है ओशंस के जो है बीचेस पे जाओ, बीचेस में जो है वो आप देखोगे वहां की सैंड जो है उसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, मोटे होते हैं एज कंपेयर टू द सैंड ऑफ द प्लेन एरिया। है ऊटी जो है वो to 10 at the मोहो स्केल। अब किसी की हम हार्डनेस को कैसे जो है वो मेजर करेंगे, इसके लिए मोहो स्केल पर उसको मेजर किया जाता है। हार्डनेस softest mineral is talc which have 1 और मोहो स्केल। तो जो हमारा ग्रेनाइट है, सपोज कि ये हमारा उसमें रेंज होना कि 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक मेजर करने में हम क्या निकालते हैं, ग्रेविटी निकालते हैं। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर हम इसमें लेते हैं और ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट जो है वो हम एयर को हमारा, सो दीज टू टाइप into first is metallic and second is non metallic। हेलो हाँ जी मैम, लास्ट 2 मिनट बचे हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, जिससे हमारी कोई भी मेटल नहीं होती, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स कैन बी फॉर द सॉरी विच हैव आयरन कंटेंट, जिसमें आयरन कंटेंट होता है। प्रेशियस मिनरल्स जैसे कि हमारे जितने भी precious minerals। Minerals. In the next lecture, we will discuss the rocks. So if you have any doubt, you can ask now. Till now, if you have any doubt, you can ask beta. Raise your hands.
Then okay, Dinesh sir.